हम तो वोट दे रहे हैं मोदी जी को देखकर। माला राय लक्ष्मी तो बेकार है। कांग्रेस ने जो है हमें आज तक बांट के रखा है, ST SC OBC में बांट के रखा, हमारे हिंदुओं के सारे समीकरण बिगाड़ के रखते हैं। वो बनाते मुझे लगता है कि मोदी सरकार बेस्ट है अभी तक की। कांग्रेस को कहीं भी नहीं है ही नहीं, 20 साल तक गायब। चाइना के सामान की और मोदी जी की जुबान की कोई गारंटी नहीं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं जिन पे 19 तारीख को पहले चरण में मतदान होना है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं जहां पर टिहरी, हरिद्वार, गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा सीटें हैं। यहाँ पर प्रत्याशियों की बात करें तो 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हम इस वक्त खड़े हैं उत्तराखंड के सबसे बड़े बाजार यानी पलटन बाजार में, जो कि टिहरी लोकसभा सीट में आता है। यहाँ के व्यापारियों का क्या कहना है और यहाँ की लोगों की क्या राय है, आइए आपको सुनाते हैं। तो हम इस वक्त देहरादून के पलटन बाजार में हैं और हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। क्या माहौल है, हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं। और प्रत्याशियों की अगर बात करें, टिहरी लोकसभा सीट पर भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय के बीच में यहाँ पर ज़्यादा सीधे तौर पर इनके बीच मुकाबला देखा जा रहा है। आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम मोहित भटनागर है। मोहित जी, आपका वोट कहाँ पर था? टिहरी लोकसभा। टिहरी लोकसभा में क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है? देखो जी, हम तो वोट दे रहे हैं मोदी जी को देखकर। माला राय लक्ष्मी तो बेकार है, वो 2 बार पहले भी जीती, किसी काम की नहीं है। उसने किसी भी आपदा में आकर किसी के आंसू नहीं पहुँचे। दुकानदारों का बाजार टूटा अतिक्रमण में, उनसे पूछने नहीं आई। उसे सिर्फ अपने राजघराने से मतलब, उसको तो बेकार ही टिकट दे दिया। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें वोट बीजेपी को देना, तो हम मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं। नहीं तो जब प्रत्याशी अच्छा नहीं था भाजपा ने तब भी उतारा, अब भी आप भाजपा को वोट करेंगे, आप ही कहते हैं। हाँ, अच्छा, ये सीट पर एक बॉबी कुमार को उठे हुए हैं पहली बार, उनको कैसे देखते हैं आप? क्या निर्दलियों का कोई यहाँ पर लग रहा है? नहीं, राम मंदिर के बाद ऐसा कुछ सोचना भी बेकार है कि किसी और कोई और पार्टी सीट निकाल पाएगी या कोई निर्दलीय निकाल पाएंगे। मतलब आपको लगता है कि राम मंदिर मुद्दा है? राम मंदिर तो आ गया, अभी मथुरा काशी बाकी है। कांग्रेस को लेकर आप क्या बोलेंगे? कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? कांग्रेस को फूट डालो राज करो। मतलब कांग्रेस को वो नहीं। कांग्रेस ने जो है हमें आज तक बांट के रखा है, ST SC OBC में बांट के रखा, हमारे हिंदुओं के सारे समीकरण बिगाड़ के रखते हैं। अगर वो चाहते तो हमें सिर्फ हिंदू शब्द का यूज़ देते। उन्होंने हमें ST बना दिया, OBC बना दिया, हमें बांट के रख दिया। और बीजेपी ने हमें एक छत्र राज्य दिया, हिंदू। पहले आप हिंदू हो, आप ST SC OBC बाद में हो। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर प्रत्याशियों को लेकर भले ही नाराजगी हो लोगों की, लेकिन वो आज भी मोदी को लेकर, जो मोदी की छवि है उस पर वोट करने की बात कर रहे हैं। ये पलटन बाजार है देहरादून का, जिसमें काफ़ी जो है लोग काफ़ी कहते हैं कि यहाँ पर आते हैं लोग, दूर दराज क्षेत्र से भी आते हैं। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं लोगों से जानने की कि क्या उनके। हमारे साथ एक युवा है जो कि यहाँ पर पलटन बाजार में मिले हैं। आपका नाम? मेहुल, आप कहाँ से हैं? मतलब आपका घर कहाँ पड़ता है? प्रेमनगर। ये सीट टिहरी में ही आती है। किस तरह से देखते हैं आप चुनाव को, कैसे देख रहे हैं? युवा होने के नाते आपको क्या लग रहा है चुनाव में? वो होने के नाते मुझे लगता है कि मोदी सरकार बेस्ट है अभी तक की। कि मैं बाहर भी ट्रैवल करता रहता हूँ ज़्यादा, तो बाहर हर जगह मोदी का ही नाम फेमस है। पहले इंडिया का नाम कहीं तक आता नहीं था, आज इंडिया का पासपोर्ट नंबर 1 पे, कहीं का भी वीज़ा हो, कुछ भी हो, ट्रैवल कर सकते हो आप कहीं भी। तो मोदी सरकार बहुत अभी तक की बेस्ट सरकार लगती है। और मैं अगर बोलना चाहता हूँ, अच्छा, इस सीट पर एक निर्दलीय युवा बेरोजगार संघ का वो लड़का भी प्रत्याशी भी है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या भाजपा के अलावा किसी और को भी मौका मिलना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता कि इसके टक्कर में कोई अभी तक है। और मोदी तो यूथ भी सारे, मेरे दोस्त वगैरह भी सारे अभी तक मोदी को ही सपोर्ट देते हुए आए हैं, तो मैं भी यही चाहूँगा। अच्छा, आप यूथ हैं, सोशल मीडिया पे मोदी का काफ़ी अच्छा एक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, तो क्या युवाओं में जो रिस्पॉन्स है वो सोशल मीडिया की वजह से भी लगता है आपको? हाँ, 100%। मतलब मोदी ने चुनाव की परिभाषा बदल दी है। मेरा नाम चांद नवाबी जी। आपका कौन से एरिया में पड़ता है वोट? मेरा पड़ता है भैया नैनीताल ज़िले में, मगर हमारा जो इसमें आता है ना वोट, तो वो आता है पौड़ी ज़िले में। गणेश गोदियाल जी हो गए और जी अन्य बलूनी जी हो गए। क्या है माहौल, आपको क्या लग रहा है चुनाव को देखते हुए? इस बार चुनाव में तो जी हमारी सीट पे तो कांग्रेस निकली। श्रीनगर, वो गढ़वाल सीट पे ना, पौड़ी गढ़वाल पे गणेश गोदियाल जी कंफर्म है। हाँ, उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उन्होंने गढ़वाल में पहाड़ में बहुत काम कर रखा है और उनकी पकड़ मजबूत है, बहुत अच्छा, अच्छी मजबूती है। दूसरा एक चीज़ बताइए आपकी, आपको नहीं लग रहा है इस बार चुनाव कुछ में कुछ खास रौनक नजर नहीं है? नहीं, इस बार रौनक नहीं है बिल्कुल भी। इस बार है ना, आदमी बहुत परेशान है, कंफ्यूज है कि वोट जाए तो किधर जाए। भाजपा की नीतियों से परेशान है,
और भरोसा करें तो किस पे करें, क्योंकि कांग्रेस डूबी हुई है बहुत ज़्यादा, तो इस बार भरोसा नहीं कर पा रहे किसी पे। फिर भी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देंगे, तो कांग्रेस का प्रतिनिधि अगर संसद में जाएगा, मैं कांग्रेस को अगर गणेश गोदियाल बीजेपी से लड़ते मैं जब भी उनको वोट देता, गणेश गोदियाल निर्दलीय लड़ते मैं तब भी उनको वोट देता। एज ए कैंडिडेट आप वोट मैं दोगे? कैंडिडेट को वोट दे रहा हूँ। अच्छा मोदी जी को लेकर आपको क्या कहना है? मोदी जी फेंको कह सकता हूँ बस, अच्छा, चाइना के सामान की और मोदी जी की जुबान की कोई गारंटी नहीं है। अभी जो कह रहे हैं वो मोदी की गारंटी है। नहीं मैंने नहीं कहा ना, नहीं वो मोदी जी कह रहे हैं ना कि मोदी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी तो शादी पे भी नहीं रही थी उनकी गारंटी तो। क्या गारंटी ठीक है। मोदी जी की? क्या नाम बताया? राजेंद्र मिश्रा, मिश्रा जी, कहाँ से आप? लखनऊ से। नहीं, उत्तराखंड में कहाँ पे? उत्तराखंड देवरी सिंह क्लेप, देरा खास। देरा का। देरा खास। यानी ये किस में आता है? टिहरी में आता है कि हरिद्वार में आता है? हमारा टीवी में। टिहरी में आता है, टिहरी लोकसभा सीट। आप वोट करते हैं? बिल्कुल इस बार भी वोट है 19 तारीख को। बिल्कुल। क्या सोच के इस बार आप मतदान करने जाएंगे? बस मतदान तो विकास की योजना के विकास जो हुआ है उसके तरफ से जाएंगे। विकास क्या दिखा आपको 5 सालों में? रोडों का विकास है, बाकी और भी है। यानी हुआ है विकास? बिल्कुल हुआ है। तो आप किसको, मतलब भाजपा या कांग्रेस, किसके आप हमें? भाजपा। भाजपा। अच्छा, आप कैंडिडेट देखेंगे या मोदी जी के कामों को देखोगे? फिलहाल तो काम देखेंगे ना, फिलहाल तो काम की है। आपके सांसद ने काम किया है? हाँ बिल्कुल किया है। अच्छा, दूसरा ये कि आपको लग रहा है कि इस बार का चुनाव में कुछ रौनक सी नहीं है, ऐसा लग रहा है एक तरफा मैच? रौनक रहेगी नहीं, इस बार जाएगा मोदी को। अच्छा, नाम क्या आपका? अतुल कुमार शर्मा, आप कहाँ से हैं? देहरादून से। वोट कहाँ पे पड़ता है आपका? वोट देहरादून में पड़ता है, इंजीनियरिंग के लिए। इंजीनियरिंग के लिए, यानी टिहरी लोकसभा सीट होगी। हाँ जी। आप वोट करते हैं? क्या सोच के करेंगे इस बार वोट? भाजपा को लाने के लिए करेंगे वोट। कारण उसका? काम हो रहा है। मतलब काम क्या हो रहा है? काम कैसा काम दिख रहा है आपको? पिछली सरकार के हिसाब से बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, मतलब आप कैंडिडेट को नहीं, मोदी जी को देख के बात करें? नहीं, मोदी जी को नहीं, हाँ। काम को देख के वोट पड़ेगा। और मोदी जी ने तो काम किया होगा, प्रधानमंत्री तो वही है। बिल्कुल। कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस को तो कहीं भी नहीं है ही नहीं, 20 साल तक गायब। 20 साल तक? हाँ अच्छा, एक युवा भी उतरे हैं इस पर, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार, हाँ जी। उनको लेकर क्या बोलेंगे? भाजपा नहीं, बॉबी पवार उठे निर्दलीय, एक युवा है चेहरा जी। जिन्होंने ये नगर पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन किसी और के बारे में तो कह सकते क्योंकि हम जानते नहीं, किसी परिचय नहीं, तो क्या कह रहे हैं। भाजपा की कौन है कैंडिडेट? हाँ जी। भाजपा की कैंडिडेट कौन है? हमारे हाँ यहाँ की हाँ, यहाँ की तो हमारे वो थे, क्या बोला करें, हरबंश कबूतर भाई। वो तो विधायक हैं। हाँ वो रानी जी हैं आपके सांसद। राशिद। राशिद भाई, वोट कहाँ आपका? वोट यहीं का है मेरा, लोकल का ही। कौन सी? नहीं, लोकल तो है, कौन सी सीट पे है? कहाँ घर का आपका, कहाँ पड़ता है? यहीं लक्की बाग। लक्की बाग, यानी टिहरी सीट पे होगा आपका? नहीं नहीं, टिहरी लोकसभा में आता हूँ। टिहरी लोकसभा। क्या देख के वोट करेंगे आप? भाई यही देख के वोट करेंगे, अब तो अपना अधिकार है, अपना हक है, ठप्पा मार दो जाके जिस पे भी मारना हो। और क्या। अब तो बटन दबाना होता है। बटन दबाना, वो वोट कहीं भी जाए उससे हमें क्या मतलब है? मतलब आप ईवीएम का सवाल खड़ा कर रहे हैं? है जी? ईवीएम का सवाल खड़ा कर रहे हैं? नहीं, क्या करें, वो तो एक तरफा होता है जो भी होता है। आजकल तो कैंडिडेट भी जो है ना, 1-2 राउंड घूमते ही वो कहते हैं चलो आप अपने घर, ये तो एक तरफा है। मतलब चुनाव को लेकर कोई खास आपके अंदर उत्साह नहीं है? ना 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 ना, कोई उत्साह नहीं, अपना वोट है, अपना हक है, वो दे के चलाएंगे हम अपने घर को। वोट कहीं को भी जाए, वोट फिर भी वोट कहीं भी जाए। नहीं, आप जब एक मिनट इंटर मत दो, मतलब वोट देने तो आप जाओगे, कुछ तो दिमाग में रखोगे कि क्या देख, प्रत्याशी देखना है, पार्टी देखनी है, विकास देखना है, क्या देखना है? विकास तो कर ही रहे मोदी जी। 5 साल में हुआ है कुछ काम? बहुत विकास कर दिया उन्होंने। अच्छा, और कांग्रेस को कहाँ देखते हैं आप? कांग्रेस तो काफ़ी पीछे चली गई, वो नहीं आती अभी जो है, मतलब 20 साल और। अब तो जो है मोदी जी हैं और जो वो कर रहे ठीक कर रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुकरेजा है। सुमित जी, पार्टी को वोट करोगे या कैंडिडेट को? सर, हम पार्टी और कैंडिडेट दोनों को वोट करेंगे। जो एक स्वतंत्रता का हमारा डेमोक्रेसी का वो जो है, उसके तहत हम पार्टी को और कैंडिडेट दोनों को ही देखेंगे। किस तरह से आगे पीछे कार्य करा गया है उसी को मद्देनज़र रखते हुए करेंगे। बाकी सेंट्रल में जो है हमारी जो स्ट्रॉन्ग नीतियाँ आ रही है,
जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही है, हम उसको मद्देनज़र रखते हुए एक चाहेंगे कि दोबारा ये सरकार रिपीट हो, क्योंकि जितनी बार सरकार रिपीट होती है उतना ही अपनी जो पुरानी योजना उनको चलाया जाता है। इस बार हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट से लेकर पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस थी, रेलवे हमेशा लॉस मेकिंग सेक्टर था, वो एक बहुत अच्छा उभर के आया है। जो भी लोग थोड़ा बहुत शेयर मार्केट से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी चीज़ से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से, आप देखिए सबसे बड़ा इंपोर्टर थे हम इसका डिफेंस स्टॉक्स का। डिफेंस जितनी भी हम चीज़ें लेते थे सबसे ज़्यादा हम बाहर से, रशिया से, इजराइल पे डिपेंड होकर लेते थे। पर इस बार हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक ली जा रही है इंडिया के द्वारा, अलग अलग कंट्रीज़ को ट्रेनिंग भी दी जा रही है और उन्हें डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये अपना बड़ा अच्छा योगदान दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए भी काफ़ी प्रयास चल रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं हमारी कंट्री में, तो हम उसका भी बड़ा अच्छा वेलकम करते हैं। जैसे अब आप नया उभरता हुआ सितारा देख रहे होंगे जोमेटो का, दीपेंद्र गोयल वगैरह, ओयो का, तो हमें चाहिए कि इस तरह की सरकार युवाओं को सपोर्ट करते हैं, नए से नए स्टार्टअप आएँ। और हाल फिलहाल में जो है 15% ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये नए नए स्टार्टअप्स ने दिए कंट्री में, तो हम चाहेंगे कि दोबारा सरकार रिपीट आए। कांग्रेस को कहाँ देखते हो? सर कांग्रेस का जो था, कांग्रेस ने एक ही जो खराब नीति रही, उनके कई जो थे ईमानदार थे, पर वो पार्टी से टूटते जा रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं उसका भी आपको पता है रीज़न, कि वहाँ पे एक ही परिवार को परिवारवाद ने उसको ख़त्म कराया है। अगर इसकी जगह राहुल गांधी की जगह सचिन पायलट जी या किसी अन्य को कमान दी जाती तो बहुत अच्छा कर सकते थे। उनके जो एक काबिल नेता थे, आजकल हमारे एविएशन मिनिस्ट्री में चले गए हैं, तो मध्य प्रदेश साइड उनको बहुत अच्छा बोलबाला था सिंधिया परिवार का, परंतु वो धीरे धीरे हटता जा रहा है। बीजेपी में क्या है, परिवारवाद नहीं है। वरुण गांधी जी इस बार नहीं लड़ रहे हैं, उनकी मदर को सीट मिली है, परंतु प्रचार कर रहे हैं। पार्टी हमारी जो है बीजेपी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए कर रहे हैं कि उन्होंने परिवारवाद को नहीं देखा हर बार। अब हमें ये भी नहीं पता कि मोदी जी अगले बार आ तो रहे हैं, जैसे 400 पार का नारा है, परंतु ये बैठेंगे दोबारा नहीं बैठेंगे, योगी आदित्यनाथ जी कवर करते हैं, उस चीज़ को हम कुछ नहीं कह सकते, परंतु सरकार की नीतियाँ बहुत अच्छी चल रही हैं। आपका नाम? आपका घर कहाँ पे पड़ता है, मतलब किस चीज़ पर? टीरी लोकसभा पड़ती है हमारी। वोट करते हैं आप हर बार? इस बार क्या सोच के आप वोट करेंगे? देखो जी, इस समय जो सबका समीकरण तो हमारा जो बना हुआ है वो तो बीजेपी का ही है। हम पहले भी बीजेपी से ही थे और अभी भी बीजेपी के ही हैं। कारण क्या है कि मतलब इस बार लोग वोट बीजेपी क्यों करें? पहले तो देखो छोटे थे तो परिवार से बीजेपी सुनते थे, और अब मोदी जी के वोट करते हैं। विपक्ष को कहाँ देख रहे हैं आप इस चुनाव में? हाँ, विपक्ष के पास तो बंदे नहीं हैं उनको सीट देने के। आपको देखा होगा कि उनके पास कोई ऐसा वो नहीं है सर जिससे वो टिकट दे सकें, उन्हें ढूंढने पड़ रहे हैं टिकट। अभी आप एक जगह पे चुनाव हुए जहाँ पे कोई उनके सामने विपक्ष में खड़ा ही नहीं हुआ है, तो 2 सीट भाजपा वैसी जीत। अच्छा, एक सवाल और है, इस चुनाव में टिहरी से बीजेपी कांग्रेस के अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी बोल पवार जी, तो युवाओं के नाते देखो युवाओं के मामले में अगर हम देखें तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि देखो अभी आपने गांधी पार्क पे उनका वो देखा होगा जो उन्होंने युवाओं के लिए करा रोड शो करा था। वो उससे पहले भी एक करा था जब उन्होंने कोई एक उस पर आवाज़ उठाई थी बेरोजगारी पे, बेरोजगार संघ चला रहे हैं। देखो बेरोजगारी तो हटनी चाहिए युवाओं के लिए, कई बच्चे पढ़ लिख के जॉब नहीं मिलती, तो उसके लिए तो जब मैं स्कूल लाइफ के बाद ही देख रहा हूँ, जनरल वालों के लिए तो बहुत दिक्कत है। जनरल वाले 80 में से 78 अगर मार्क्स अटैम्प्ट कर रहे मतलब वो कर रहे हैं अचीव, तो 79.5 की कट ऑफ जा रही है, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे जनरल वाले। बहुत ज़्यादा युवाओं के लिए तो सोचना चाहिए। अच्छा, व्यापारी होने के नाते आपको क्या लगता है कौन सा भाजपा ने कितना काम किया है पिछले 10 सालों में? व्यापार में तो देखो आपको व्यापारी के लिए थोड़ी सी तो कमर भी टूटी है, GST लाए, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो व्यापार थोड़ा कम भी इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अब ये जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो सारी चीज़ें तो बेच ही दे। आप अडानी जी को देख लो या अंबानी जी को देख लो और टाटा को देख लो, कपड़े वो बेच रहे, सर साबुन वो बेच रहे, तो अब थोड़ा बहुत व्यापारों में धीरे धीरे फ़र्क आना स्टार्ट हो चुका है। बाज़ारों की तरफ लोगों का रुख कम हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन पे ज़्यादा लोग भाग रहे हैं। तब भी आप मोदी जी के सपोर्टर? हाँ, तब भी मोदी जी को तो वोट देंगे मोदी जी से, लेकिन ये अपील भी करेंगे और भाजपा वालों से भी पूरी अपने उनसे अपील करेंगे कि इसके ऊपर भी थोड़ा सा अपना ध्यान आकर्षित करें कि ऑनलाइन पे और ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं इनको भी थोड़ा सा ऐसा करें कि सक्षम कुछ छोटी चीज़ें तो मध्यम वर्गीय के लिए भी छोड़ दी जाए, वरना इस समय पे मध्यम वर्गीय बहुत आने वाले टाइम पे या तो गरीबी रह जाएगा या अमीर रह जाएगा, मध्यम वर्गीय का कोई आगे खत्म हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इस बार चुनाव की माहौल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों में आज भी विकास एक मुद्दा है। विकास की अगर बात करें तो लोग
अपनी राय रख रहे हैं और सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री को लेकर सबकी एक राय है कि वो सीधे तौर पर इस बार विकास को देखकर यानी प्रधानमंत्री मोदी को देखकर ही वोट करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि 19 तारीख को जो लोग हैं वो किस आधार पर वोट करते हैं और 4 जून को जब ईवीएम मशीन से वोट खुलेंगे तो किस प्रत्याशी की किस्मत चमकती है कि क्या मोदी सरकार तीसरी बार भारत में सरकार बना पाती है। देहरादून से वन इंडिया के लिए पवन नौटियाल की रिपोर्ट।